दोस्तों, इस तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है और इस डिजिटल करेंसी को ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, जिसका नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी पर भी गवर्नमेंट की पैनी नज़र बनी रहती है, कुछ ऐसे जाने माने लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं, इसके ट्रांजैक्शन मेथड्स क्या होते हैं, और हम सबके चहेते बिटकॉइन के अलावा भी कौन कौन सी ऐसी डिजिटल करेंसी होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ने अपने पैर इतने लेट से क्यों पसारे हैं, और ऐसे ही और भी कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे साल 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको शायद ये पता भी होगा कि पहली क्रिप्टो करेंसी हमारी मोस्ट पॉपुलर, हम सबकी चहेती बिटकॉइन थी। क्रिप्टो करेंसी कोई असली सिक्के या नोट के जैसी नहीं होती, यानी कि इस करेंसी को हम रुपयों की तरह हाथ में तो नहीं ले सकते हैं और ना ही हम इसे अपनी जेब में रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे डिजिटल वॉलेट में सेफ रहती है। इसीलिए आप इसे ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। बिटकॉइन से होने वाला पेमेंट कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। वैसे दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं, हमारी इंडियन रुपीस या इसी तरह यूरो या डॉलर के जैसी करेंसीज पर हमारी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इस वर्चुअल करेंसी पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे कि सेंट्रल बैंक या किसी भी देश की किसी भी एजेंसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि बिटकॉइन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, बल्कि ये एक कंप्यूटर वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक ट्रांसफर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। और इन्हीं में से कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, डोजकॉइन और लिब्रा। आप बिटकॉइन से हटकर इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन की तरह ही इन्हें खरीद या बेच भी सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। और ये करेंसी कितनी पॉपुलर है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि दुनिया की बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी है, और आगे बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करने वाली कंपनीज की नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे ही। ऐसे में बिटकॉइन का यूज़ करके शॉपिंग, ट्रेडिंग, फूड डिलीवरी या ट्रैवलिंग सब कुछ किया जा सकता है। हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिटकॉइन पेमेंट का एक पॉपुलर फॉर्म बनती जा रही है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की इस लो स्पीड का रीज़न इस क्रिप्टो करेंसी का इलीगल होना था, क्योंकि इन डिजिटल करेंसीज को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया था। लेकिन अब वही मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है, यानी अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करना लीगल हो गया है। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसीज यूजर्स की संख्या भी बढ़ने लगी है। इंडिया में बाकी कंट्रीज की तुलना में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का तेजी से पॉपुलर नहीं होने का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हम इंडियंस का ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको एफडी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी ये सोच गलत तो नहीं है, लेकिन नए ज़माने की इस नई करेंसी में इन्वेस्ट करने के अपने अलग ही बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें बहुत आसानी से और फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चुटकियों में पूरा किया जा सकता है और आपको वहीं ना के बराबर ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है। इसमें कोई मिडिलमैन भी नहीं होता है और ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होती है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप खुद ही सोचो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वहीं क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन ना तो हमारे लिए कोई नए टर्म्स है और ना ही ये कोई नई कॉन्सेप्ट है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, पेपैल और वॉलमार्ट क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है। और तो और जैक डॉर्सी, माइक टाइसन जैसे पर्सनालिटीज़ भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करती है। यूएसए, चाइना, स्पेन, जापान और रोमानिया जैसी कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप भी इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए इस वीडियो का एक दूसरा पार्ट भी बना दूंगा, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे तेज़ी से बढ़ते इस डिजिटल करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।